प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह है तो छोटा टॉपिक, लेकिन इससे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में सुविधा होती है तथा ज्योग्राफी के अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट को भी समझने में सहायता मिलती है। तो आइए आज हम लोग एटलस के बारे में जानते हैं कि एटलस को कैसे देखें और एटलस में किसी स्थान को कैसे खोज निकालें। तो हम लोग एक मानचित्र के द्वारा विश्व के स्थान, देश, राज्य, जिला आदि को जानने का प्रयास करते हैं। एक माध्यम ग्लोब है, लेकिन मानचित्र हो या ग्लोब हो, यह सीमित रूप से हमें तथ्यों की जानकारी देने में सफल होता है। एटलस एक ऐसा माध्यम है जिसमें मानचित्र का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। कई मैप एक साथ होते हैं और अलग अलग तथ्य को बताने के लिए, फैक्ट्स को बताने के लिए होते हैं। अगर हम एटलस में मानचित्र को ठीक से देखना जान जाए तो भूगोल या अन्य विषय तथा कई तरह के प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं और बना सकते हैं। एटलस, जिसके बारे में पहले हम लोग देखें, यह मानचित्र का संग्रह होता है, तथ्य का संग्रह होता है इसमें। तो इसको कैसे हम देखें? दो तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं या पढ़ने वाले हो सकते हैं जिन्होंने कभी भूगोल का अध्ययन नहीं किया, ज्योग्राफी पढ़ा नहीं या शुरू कर रहे हैं, और दूसरा वह जो पहले से जानते हैं, बहुत सारे मानचित्र के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। तो जो जानते हैं उनके लिए सबसे पहले एटलस को देखेंगे। एटलस में कंटेंट्स ऑफ टेबल को देखेंगे। ये उनके लिए है जो कुछ जानते हैं, महाद्वीपों को समझते हैं, कौन सा महाद्वीप किधर है, महासागर किधर है, और उसमें स्थान को ढूंढना है। तो इसमें हम पहले देखेंगे, इंडिया के बारे में रहेगा, पेज नंबर देखेंगे और उस पेज नंबर में चले जाएंगे। अगर हमको पता है अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों को, तो उसको देखेंगे और फिर उस पेज में चले जाएंगे। तो पेज नंबर देखकर भी हम स्थान को ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एशिया है, एशिया का एक फिजिकल मैप है और ये फिजिकल मैप 54 नंबर पेज में है। तो 54 नंबर पेज में जाएंगे और फिजिकल मैप में फिजिकल सिचुएशन के बारे में जानेंगे, पर्वत, पठार, मैदान के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, आपका 54 नंबर पेज है और इसमें एशिया का फिजिकल मैप है, पर्वत, पठार, मैदान आदि को खोज सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से बहुत सारे स्थानों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए है जो बहुत अधिक नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी मानचित्र का रखते हैं। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जो कुछ नहीं जानता है या छोटे छोटे जगहों को ढूंढना है विश्व में, तो उसे कैसे ढूंढें, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो कोई भी एटलस हो, एटलस के सबसे पिछले भाग में चले जाएंगे और पिछले भाग में एक इस तरह का प्रत्येक एटलस में इंडेक्स बना हुआ मिलेगा कई पेज का, और यह इंडेक्स कई पेज का जो रहता है उसमें
अल्फ़ाबेटिकल ABCD के रूप में स्थान का नाम, पर्वत का नाम, नदी का नाम लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल। तो मान लिया जाए कि हमें किसी स्थान को ढूंढना है, जैसे अगर मॉस्को को देखना है कि कहाँ है और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मॉस्को नामक स्थान कहाँ है, किस महाद्वीप में है, किस देश में है और ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंडेक्स में ABCD करके जो अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखा हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे A से है, A के बाद बिल्कुल डिक्शनरी की तरह A के बाद BCD हमको मिलते जाएगा और हम पहुंचेंगे M अल्फ़ाबेट पर। M अल्फ़ाबेट पर जब पहुंचेंगे तो मॉस्को का स्पेलिंग देखते जाएंगे और M अल्फ़ाबेट में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब हमें मॉस्को मिलेगा। यहाँ मॉस्को पेज नंबर बगल में लिखा हुआ मिलेगा और उस पेज नंबर में चले जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है 66 और यहाँ देश का नाम लिखा हुआ रहता है बगल में, तो इसके सामने लिखा हुआ है रसिया। हमें यह पता है कि मॉस्को रूस यानी रसिया की राजधानी है। और यहाँ जो लिखा हुआ है अंक, ये अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 56.45 नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ का मतलब होता है अक्षांश। और उसके बगल में लिखा हुआ है 37.35 ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, तो देशांतर होता है। यानी 65 पेज नंबर 65 में जाएंगे और 56 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री ईस्ट को निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 65 में। 65 अब हमको इसी पेज में कहीं ना कहीं मॉस्को मिलेगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे देखिए यहाँ बना हुआ है A 25 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 35 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट। यानी ईस्ट का मतलब हुआ देशांतर, पूर्वी देशांतर। और 50 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से नॉर्थ बना हुआ है, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ हम इसमें देखे थे पिछले पेज में, पीछे के पेज में, कि ये 56 डिग्री नॉर्थ यानी 50, 55, 56 डिग्री नॉर्थ, 56 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री ईस्ट पर मॉस्को है। 30, 35, 36, 37 यानी लगभग 56 डिग्री और 37 डिग्री के आसपास आएंगे। जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्रॉस करेगी उसी जगह पर मॉस्को हमें मिलेगा। यानी 55 के बाद 56 और 35, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, यानी इसके आसपास हमें मॉस्को मिलेगा। हम देख रहे हैं कि ये 20 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री से पहले 37 डिग्री होगा, तो 37 डिग्री के लाइन में जाएंगे और 56 डिग्री के लाइन में आएंगे। तो 37 और 56 जहां मिलेगा वहां मॉस्को हमें मिल जाएगा। उस तरह से एक और देखते हैं, न्यूयॉर्क, कोई जानकारी नहीं है कहाँ है। तो पीछे आ जाएंगे और पीछे आने के बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल खोजेंगे, ABCDEF, N पर आएंगे, N से न्यूयॉर्क अल्फ़ाबेटिकल खोजेंगे। न्यूयॉर्क हमें यहाँ मिल गया। यानी न्यूयॉर्क पेज नंबर 74 में है, USA में है और 40 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ईस्ट पर है। ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे
पेज नंबर 74 में, और पेज नंबर 74 में फिर ये देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं। और पीछे इंडेक्स में क्या देखे थे? तो इंडेक्स में देखे थे कि न्यूयॉर्क 74 डिग्री पश्चिमी वेस्ट देशांतर रेखा पर है। तो ये रेखाओं को देखेंगे और इसके आधार पर यहाँ देखेंगे 74 डिग्री रेखा कौन है, और इधर से 40 डिग्री 40 डिग्री का अक्षांश देखेंगे, और जहाँ 74 डिग्री का देशांतर और 40 डिग्री का अक्षांश दोनों एक दूसरे के को काटेगा, उसी के आसपास हमें न्यूयॉर्क मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं 40.45 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री यहाँ न्यूयॉर्क है। तो इस तरह से हम एटलस के द्वारा कुछ भी नहीं जानने पर पीछे इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स से पेज नंबर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंट्री सब मिल जाता है, और उस पेज में जाकर हम लोग उस स्थान को ढूंढ निकालते हैं। यानी किसी भी स्थान को, देश को, पर्वत, पठार, मैदान, यानी कोई भी महत्वपूर्ण स्थान को ढूंढते हैं। तो इस तरह से एटलस के द्वारा हम न केवल अपने ज्योग्राफी के ज्ञान को बढ़ाते हैं, लंबे समय तक याद करते हैं, बल्कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए एटलस का ज्ञान अति ही आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एटलस को कैसे देखें, इसको समझे हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अवश्य लाइक करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।